आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है अपने जीवन में दूरदर्शिता लाएं। देखिए, क्योंकि ये शब्द सभी के सभी सफेद रंग से लिखे गए, इनका अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिन पर अक्सर प्रतिदिन ही सुबह शाम हमारी चर्चाएं होती रहती कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, जिसको शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए 10 गुना के आधार पे भी समझाया गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसी बात को ही पकड़ते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को एक अंकों द्वारा, देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 और परमात्मा रूपी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को 1000 अंकों से मात्र एक समझाने की दृष्टिकोण से एक कल्पना रखी है, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय एक क्रिया से है और सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। अब पदार्थ का अभिप्राय क्या है? इन पदार्थों का तो आप हम सुख चाहते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 स्थूल भूतों का तो आपका हमारा शरीर बना है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा ये इंद्रिय दोष है, आपके हमारे शरीर की एक कमजोरी है। और आपका हमारा तो शरीर ही देखिए 5 भोग्य विषयों का परिणाम है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो 9 माह 9 दिन में जो निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होती है, वो उसके पीछे की जो तकनीकी स्थिति है, वो आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। भोग दृष्टिकोण से जब हम स्थितियों को अपने जीवन में ढालते हैं तो ये तो एक दर्शक की स्थितियां हैं, दृश्य से आप और हम जुड़ने लगते हैं। तो फिर आज की वीडियो में तो देखिए हमने शब्द क्या लिखा है, दूरदर्शिता। देखिए आप भाई बहनों को ध्यान होगा कि भारत सरकार द्वारा संचालित जो टीवी का जो एक मुख्य एक चैनल का नाम क्या था, दूरदर्शन। ये एक राष्ट्रीय चैनल। दूरदर्शन का मतलब क्या है कि जो दूर की स्थिति, देखिए टीवी पे आप और हम जो घर बैठे एक दृश्य देखते हैं, आप कहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, उस मैच का सीधा प्रसारण आप घर बैठे देखते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वहाँ की स्थिति, वहाँ के दृश्य आप घर बैठे देख रहे हो। इसका अभिप्राय क्या है? ये दूरदर्शन, यानी कि दूर के दर्शन आपको घर में ही हो रहे हैं। हालांकि हमारा देखिए उस स्थिति से कोई लेना देना नहीं। हमने तो देखिए अपने जीवन में दूरदर्शिता लाने का मतलब क्या है? ये जो आपके हमारे जीवन में एक राजसी स्थिति है, विषय भोगों के प्रति, विषय भोगों की लोलुपता, जब तक मनुष्य की इन सभी स्थितियों में यानी कि माया के भोगों में भोगने की एक रुचि बनी होती है, तो मनुष्य की दृष्टि सतोगुण में भी जाती नहीं है। देखिए 10 एक राजसी स्थिति है, 1 तामसी स्थिति है। पदार्थ सभी के सभी तामसी हैं। देखिए आपके हमारे रसोई में जितने भी पदार्थ रखे हैं वो सभी के सभी तामसी हैं। गृहिणी घर पे जो खाना बनाती है उन तामसी पदार्थों को ही उस पर कुछ क्रियाएं करती हैं, तभी तो खाना बनता है। और स्वादिष्ट खाना तो तभी बनता है जब गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान हो। देखिए स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझिए। जैसे आप और हम देखिए मकान बनाते हैं तो पहले ही दिन किसी देखिए एक मिस्त्री को या एक कोई श्रमिक को लेकर मकान बनवाना शुरू नहीं करते। उससे पूर्व किसी आर्किटेक्ट को उस पूरे मकान की एक रूपरेखा से अवगत कराते हैं कि आपको भाई कैसे कैसे मकान चाहिए। फिर वो आर्किटेक्ट का मतलब क्या है? ज्ञान में स्थिति से, यानी कि जब तक सतोगुण प्रथम स्थान पे नहीं होता। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। इन सभी संकेतों को समझो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए अर्थ का अभिप्राय
धन से है। धन का अभिप्राय कोई देखिए प्रत्यक्ष रूप से खाने की स्थितियां नहीं। धन एक स्थिति है जिससे आप और हम पदार्थ खरीदते हैं, यानी कि पदार्थ, अर्थ, ये सब एक ही स्थिति है। और ये जो काम है, काम का मतलब क्या है? कामनाओं से है, आवश्यकताओं से है। देखिए जब आवश्यकता स्थूल शरीर के स्तर पर एक जरूरत तक होती है, जरूरत आवश्यकता एक ही अर्थों में कहा जाता है। देखिए दाल रोटी आपको मिले, मुझे मिले, सबकी इच्छा है, ये आपके हमारी एक आवश्यकता है। और दाल रोटी के साथ मलाई कोफ्ता हो, शाही पनीर हो, खीर हो, पापड़ हो, अचार हो, सलाद हो, और विभिन्न स्थितियाँ। अक्सर आप ब्याह शादियों में तो देखते ही हो ना, कितने ही पकवानों की लाइन लगी होती है, कितने ही प्रकार के पेयजल होते हैं। वो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है, वो सब भोग की स्थिति है। और भोग आपको हमें अचेत करते हैं। देखिए पदार्थों को जब मर्यादा से अधिक जीवन में उतारा जाता है, भोगा जाता है, तो आपकी हमारी स्थिति, आपका हमारा स्वयं का अनुभव है। लेकिन मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शास्त्रों की बातों पर यदि आप विश्वास नहीं भी करते, गुरु के प्रवचनों को आप नहीं भी सुनते, लेकिन आप अपने स्वयं के अनुभव पर थोड़ी दृष्टि डालो। ये तो बहुत ही पास की स्थितियां हैं। आप एक रसगुल्ला खाते हो, 2, 3, 4, ब्याह शादी पे लौटते समय आपकी हमारी क्या स्थितियां होती हैं, उसका अनुभव करने पे भी आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने पे आसानी होगी। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप और हम गंभीरता से नहीं लेते, हम तो देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल परिस्थितियों पे प्रकाश डालते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जब हम गंभीर विषय उठाते हैं, ताकि उन गंभीर विषयों को हम तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक समझ सकें, उनके भावार्थ समझ सकें। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। अब धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया ना कि आपका हमारा अर्थ बिगड़े नहीं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का अभिप्राय देखिए धर्म से है, सत्वगुण से है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में ये जो अर्थ और काम नाचने लगते हैं। शास्त्र तो कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं और नाचने लगती हैं। आज आपके हमारे व्यवहार में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती जा रही हैं। आजकल तो देखिए शादी ब्याह में कुछ ऐसी ही स्थितियां, और अब तो कुछ दिन पहले प्री वेडिंग की बहुत सी स्थितियां आपने देखी होंगी। इन सभी स्थितियों में देखिए खेल तमाशे, मौज मस्ती, खाना पीना, नाच गाना, ये सभी की सभी स्थितियां जब अमर्यादित हो जाती हैं, धर्म की लगाम से एक नियंत्रित नहीं रहती, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये नाचने का मतलब क्या है? ये तमोगुण में गिराते हैं। जब देखिए सतोगुण कमजोर होता है तो रजोगुण नाचता है। नाचते का मतलब क्या है? ये तमोगुण में गिरता है। और तमोगुण में गिरने पे तो देखिए भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थिति, इनका संग मत करो। ये आपसे हमसे कब कितने पाप कर्म करवा जाते हैं और आपका हमारा क्रमशः बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। जो स्थूल शरीर के मरने के बाद की जो अगली जोनी की स्थिति होती है, फिर वो बिगड़ जाती है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने 3 घंटे की एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, उन 3 गुणों से आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए मृत्यु और जन्म की स्थितियां तो स्थूल शरीर की होती हैं। एक स्थूल शरीर के समाप्त होते ही दूसरे स्थूल शरीर की जब कुछ भी एक अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। उस 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार का इतना बड़ा आंकड़ा तो नीचे की जोनियों का है, कष्टमय जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव हैं,
11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। उसके बाद आपका बड़ा नंबर मनुष्य जोनी का आता है, जिसको आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं और अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण से सतोगुण में जाने की बजाय तमोगुण में गिरते जा रहे हैं। इसलिए तो आज भाई अपने एक विषय को जीवन में दूरदर्शिता लाएं। देखिए, जब हम 10 की स्थिति पे स्थित हैं और आप और हम 1 में गिर रहे हैं, जबकि शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसलिए रचे गए कि आप 10 से 100 पे। देखिए, 10 की राशि स्थिति है, 1 की तामसी स्थिति है और 100 की सात्विक स्थिति है और 1000 की परमात्मा की स्थिति है। इसका मतलब क्या है कि जब आप 10 से 100 की एक दूरदर्शिता, देखिए जब आपको माया के सुखों में दुख के दर्शन पहले ही हो जाते हैं। देखिए, ये जो शास्त्रों की बातें, ये तो दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे मैंने अभी कहा ना, दूरदर्शन की जो एक स्थिति है। अब दूर की बात आपको पहले पता चल जाए, देख लें। देखिए, जो कर्म आज आप कर रहे हो, भविष्य में उसका क्या फल आएगा। देखिए, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां आपको मैं समझनी चाहिए। किया गया कर्म एक बीज है, एक छोड़ा गया तीर है, एक बार होने के बाद वापस नहीं आता। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए और समझ में तभी आती हैं जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। और हम तो बार बार एक इस बात को जोर देकर समझाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, क्योंकि गुजरा हुआ गुण तमोगुण सो चुका है और संसारी गुण राशि ये अभी जगह नहीं है। इस स्थिति विशेष का जितना मनुष्य संग करता है, उतना ही उसकी दूरदर्शिता बढ़ती जाती है। और हमने तो विषय ही आज क्या रखा है, अपने जीवन में दूरदर्शिता लाएं, ताकि आपके हमें वो जो परमात्मा की 1000 की स्थिति है, 10 से पहले हम 100 पे जाएं। जो जितने भी कर्मकांड आप और हम ज्ञान पूर्वक करते हैं। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। देखिए, जब भी हम यात्रा पे जाते हैं, हम चाहते हैं ना हमें बार बार फ्लाईओवर मिले, जल्दी मंजिल पे पहुंच जाए। तो ये कर्मकांड भी आपको हमें जल्दी से सत्वगुण में स्थित कर देते हैं। अब मनुष्य कर्मकांडों को भी ज्ञान पूर्वक नहीं करता, लोभ से जब भय से करता है। लोभ किसका? संसारी सुखों को पाने का। और भय किसका? कि जो संसारी सुख आपसे हमसे छीन न जाए। दुख में स्थितियों से हम बचना चाहते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां से प्रेरित होते हुए यदि हम कर्मकांड करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम कभी कभी देखिए सत्वगुण में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां फिर रुकते नहीं है। कुछ औपचारिकताएं करते हुए फिर घर वापस आ जाते हैं। यानी कि घर गया आपका रजोगुण और तमोगुण। देखिए, तमोगुण मैं बार बार रजोगुण के साथ इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि 1 और 10 पास पास है। मैं तो इनको पड़ोसी भी कहता हूँ। जैसे किसी का मकान नंबर 10 है, किसी का मकान नंबर 1 है, तो बीच में तो देखिए 8 मकानों का ही अंतर है। आरंभिक स्तर पे देखिए पड़ोसियों से दूर दूर से हाय हेलो होती है। कब हम पड़ोसियों के घर जाना आना आरंभ कर देते हैं, उठना बैठना शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य बार बार रजोगुण में गिरता रहता है, पाप कर्म करता रहता है। जबकि सतोगुण के लिए तो ज्ञानपूर्वक कर्मकांड करने चाहिए। उस ज्ञानपूर्वक कर्मकांड को करते हुए जब मनुष्य सतोगुण में पहुंच जाता है, तो फिर वहां रुकता है। रुकने का मतलब क्या है? उसकी दृष्टि अब 1000 पे पड़ जाती है, परमात्मा की ओर उसकी एक सुमुखता बनने लगती है। यही तो आज हमारा वीडियो का देखिए नाम है कि अपने जीवन में दूरदर्शिता बनाएं। इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को पाने का आपका हमारे जीवन में लक्ष्य बनना चाहिए। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाते हुए एक आनंदमय स्थिति में पहुंचे, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि माया तो देखिए एक दुख में स्थिति है, द्वैत स्थिति है। सुख के साथ दुख बना रहता है। चाहे भले ही कोई प्रधानमंत्री हो,
राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सितारा, सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, इन सभी स्थितियों के देखिए उदाहरण आपको मैं पिछले 10, 15, 20, 50 दिनों में आपने सुने होंगे। खेल से संबंधित भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती रहती हैं। फिल्मी जगत में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण आपने देखे सुने होंगे। और प्रधानमंत्री की स्थिति पे भी देखिए पिछले कुछ दिन पहले एक किसी देश में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हैं। इसी तरह देखिए औद्योगिक घरानों में भी ये लाभ हानि की स्थितियां, यानी कि कब बड़े बड़े उद्योगपतियों का दिवालिया घोषित हो जाता है, इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। यही तो देखिए चिंतन शोध का विषय है, ताकि आपको हमें परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का नाम क्या रखा है, अपने जीवन में दूरदर्शिता लाएं, यानी कि परमात्मा को पाने का आपका बड़ा लक्ष्य बने। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, जीवन में दूरदर्शिता लाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।